Hello and welcome to all, and this is a very important video for analysis of UGC NET JRF एग्ज़ाम इन्वायरमेंटल साइंस का। तो इन्वायरमेंटल साइंस के एग्ज़ाम पे हम आज डिस्कस करेंगे कैसा रहा एग्ज़ाम। सबसे पहली बात है फीचर्स। तो सबसे ज़रूरी है अनप्रेसिडेंटेड चेंजेस इन क्वालिटी। मैं एक बात बहुत ही श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, कोई भी कोचिंग कोई भी इंस्टीट्यूट ये नहीं कह सकता कि इस बार का पेपर लगभग उनके ही बताए गए फार्मूलाज पे आया था, क्योंकि इस बार पेपर ने सबको शॉक किया है, सब सरप्राइज़ हैं। और ये जो अनप्रेसिडेंटेड चेंज है इनकी क्वालिटी में, ये बताता है कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा क्वालिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है। जो इसने न्यू नॉर्म्स दिए हैं, वो नए नॉर्म्स ये हैं कि जो ऐसे पार्ट्स थे जिन पे कभी क्वेश्चंस नहीं आते थे उनको पूछना, स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं उनकी फुल डोमिनेंस ये बताती है कि दिस इज़ द न्यू नॉर्म्स ऑफ एग्ज़ाम्स। और अवार्ड्स भी पूछे गए, कई शॉर्ट फॉर्म भी पूछे गए। तो मुझे लगता है करंट का जो मिक्सचर है, जो अनटच्ड पार्ट का मिक्सचर है, वो इतना अच्छा रहा कि पेपर ने इस बार सबको शॉक किया। एंड इनटू द डेप्थ ऑफ कॉन्सेप्ट, अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे एनालिसिस का, मैंने वही सेम बात कही है कि जो कॉन्सेप्चुअल डीप में नहीं पढ़ेगा, वो ज़माना गया कि जब PM 2.5 का परमिसिबल लिमिट क्या है आपसे पूछा जाता था। आज के माहौल में एग्ज़ाम का लेवल डिफरेंट है, इसीलिए जो ओल्ड स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस होते थे, डायरेक्ट डेटा के स्टॉकहोम का ईयर बताइए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का ईयर बताइए, वो सब बहुत पहले से ही यूजीसी ने पहले से ही इसको बदलना शुरू कर दिया था जैसे NTA आया था। और ये कहता है कि यू हैव टू बी परफेक्ट। आप अब तुक्के में LS भी नहीं निकाल सकते। ये एग्ज़ाम उस तरफ शायद बढ़ रहा है। हमने एक छोटा सा जो सर्वे करवाया, उसमें हमें पता लगा कि जब हमने पूछा बच्चों से व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस विच आर करेक्ट, तो आप देख सकते हैं कि ये जो 3 ब्रांच है, यानी कि अगर हम इसे जोड़ दें, ये हमारा हो गया 60% और ये हो गया हमारा लगभग 70%। 70% बच्चे जो हैं, 70% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव देयर आंसर्स करेक्ट बिटवीन द रेंज ऑफ 40 to 70, यानी 40 से 70 के बीच ही ज़्यादातर बच्चों के आंसर सही रहे 100 में से। तो मुझे लगता है कि ये बच्चे बहुत अच्छी जगह पर हैं। LS के ये बहुत नज़दीक हैं, लेकिन JRF के लिए मुझे लगता है कि 70 के ऊपर जाने वाले ही ऐसा सोच सकते हैं। अब क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस कहाँ से आए, जैसे कि ये एक टॉपिक रहा, क्योंकि मैंने बच्चों के रिव्यू से ही इन बातों को जाना है। तो ये गैसेस थी, इनका लाइफ टाइम पीरियड और इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, इस डेटा पे भी क्वेश्चन आया कि ये पोर साइज़ क्या है। क्वेश्चन आए उससे पहले हम देख लें, हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं जिन्हें डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन करिए। अगले सेशन की तैयारी के लिए आप इनको नियमित तौर पर देखिए। तो ये जैसे कुछ क्वेश्चंस हमें भेजे हैं किसी बच्चे ने, और ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा क्लियर नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे अगर ध्यान से तो आपको पता लगेगा कि कितने अलग अलग टॉपिक आए हैं, जिन टॉपिक्स को पहले शायद उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। फोटोवोल्टेइक सेल हो गया, आपका बेसॉल्ट जो है उसके बारे में पूछा गया है। मैच द कॉलम एक आया था, उसमें इन्होंने प्रोटोकॉल्स और उनको क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग से लिंक कर दिया। इसके बाद कलर पेवमेंट के बारे में भी क्वेश्चन आ गया। उसके बाद अगर आगे बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे हाई इफ़ेक्टिव प्लांट्स जो हैं उन पे क्वेश्चन आया है, BOD पे क्वेश्चन आया है, कोलॉइड सॉलिड कोलॉइड पे क्वेश्चन आया है। टी टेस्ट हमेशा से एवरग्रीन टॉपिक है। एसिड रेन को भी कहीं ना कहीं इन्होंने अपने क्वेश्चंस के डोमेन में रखा। इसके अलावा अल्फ़ा बीटा आयनाइजेशन पे आया है, लेयर्स पे आया है। तो ये बहुत से टॉपिक हैं, कोरियोलिस फोर्स, जिन पे क्वेश्चंस आए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ये एक बार सारे क्वेश्चन गैदर हो जाएं, तो मैं इसके आंसर्स का एक वीडियो आपको दे पाऊँ, या अगर मुझे कोई स्टूडेंट, इफ़ आई वुड बी गेटिंग द PDF, और जो भी बच्चा मुझे क्वेश्चन दे पाएगा, तो मैं उसके बाद इस पूरे की आंसर की सीरीज़ एक लॉन्च करूँगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात जो आपके लिए जानने की है कि आप कोर में जाइए, डिटेल में पढ़िए। अगर आप डिटेल में अब तक नहीं पढ़ते थे तो अपने पैटर्न को चेंज करिए। और अब ये एग्ज़ाम 3 से 6 महीने आपके प्रॉपर लेगा। आप किसी और चीज़ को अगर ना करें, सिर्फ इसको दें, मुझे लगता है तभी अब ये एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। थैंक यू सो मच।